सत्य सनातन वैदिक धर्म की उन्नति, रक्षा और सब प्रकार से संरक्षण के लिए महर्षि दयानंद का प्रादुर्भाव हुआ। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज समाज में जो भी अवैदिक अव्यावहारिक आचरण जो कष्टकारी था, दुखदायी था, व्यक्ति स्वयं के लिए भी, परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए भी, उन सब व्यवहारों को वैदिक व्यवहार बनाने के लिए आए और एक आमूलचूल परिवर्तन, नारा बैक टू वेदास। अपना कोई चिंतन नहीं, अपना कोई विचार नहीं, अपना कोई मत नहीं और ना ही किसी पर अपना कोई विचार थोपना। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये भाव कितना पवित्र भाव! सनातन की रक्षा केवल वेदानुकूल आचरण करने से ही संभव है। अन्यथा जो गिरावट महाभारत युग के पश्चात आई, वेद मत के विरुद्ध चलने से, वो चलना आज तक भी जारी है। अब गणपति की प्रतिमा बना करके अपने ही हाथों से उसको विसर्जित करने के नाम पर यह कैसा दुखदाई काम किया जा रहा है, कैसा पाप किया जा रहा है। इसी प्रकार की सारी कुरीतियां, कुप्रथाएं, गलत मान्यताएं आज भी समाज में जारी है। महर्षि दयानंद चाहते थे कि एक ही मत सब मनुष्यों का हो और वो है वेद अर्थात ज्ञान। केवल ज्ञान ही सबका मत हो और ज्ञान भी सद्ज्ञान, जो व्यक्ति की आत्मिक उन्नति, शारीरिक उन्नति और सामाजिक उन्नति का हेतु बन सके। ज्ञान ही सब मनुष्यों का मत हो और ज्ञान का अर्थ होता है खोजना। व्यक्ति को खोजी प्रवृत्ति का होना होगा। व्यक्ति जब तक खोजी प्रवृत्ति का नहीं होगा, सीखने की इच्छा नहीं रखेगा, तब तक न वो समाज के लिए सुखकारी हो सकता है और न ही वो स्वयं के लिए सुखी हो सकता है, सुख की सामग्री संचित कर सकता है। कई बार मैं सोचता हूं कि अगर मनुष्य की प्रवृत्ति खोजी नहीं रही होती तो क्या वही दादा आदम का युग वैसा ही सब नहीं हुआ होता, बैलगाड़ी से ही नहीं चल रहे होते लोग। आज हम कितना भौतिक विकास विज्ञान के आधार पर कर चुके हैं। जितने भी वैज्ञानिक हैं वो सब वेद मत के साथ खड़े हैं। जितने भी लोग खोजी प्रवृत्ति के हैं वो सब समझना वेद मत के साथ खड़े हैं। जितने भी विश्व के अंदर किसी भी मत और मजहब को मानने वाले लोग हों वो ज्ञान के साथ खड़े हैं, आविष्कारों के साथ चलते हैं और निरंतर अपने को अपडेट करते हैं। समझना वो वेद मत के साथ खड़े हैं। तो महर्षि दयानंद ने समाज में बहुत सारी यज्ञ के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर जो कुरीतियां थी उस सब पर कुठाराघात किया और उन्होंने दुनिया को समझाया कि तुम्हारी पूजा, तुम्हारी आरती, तुम्हारा गंगा स्नान, तुम्हारी ये तथाकथित तीर्थ आदि, ये सब जो तुम करते हो ना, व्रत उपवास आदि, ये सब तुम्हारी मुक्ति का हेतु नहीं बनेगा, तुम्हारी यश का भी कारण नहीं होगा, तुम्हारी शांति का भी कारण नहीं होगा। किंतु सदाचार, सत्यवादिता, जितेंद्रियता, परोपकार, तुम्हारी दानशीलता, तुम्हारा कठोर परिश्रम, तुम्हारा सदा सावधान होकर के कर्म करना, निरंतर चरे व्यक्ति की भावना और अपने को विनम्र रखते हुए सीखने की इच्छा रखना, कभी भी अहंकार न करना, ये धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह आदि धर्म के लक्षण ही और अष्टांग योग ही तुम्हारी मुक्ति का हेतु होगा, यश का हेतु होगा और तुम्हारी आत्मिक शांति का हेतु होगा। यज्ञ में संक्षिप्तीकरण किया, लोगों को स्वतंत्र किया। बाल ऐसे रखना चाहिए, बाल नहीं रखना चाहिए, चोटी रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई जिसकी इच्छा हो, गर्म देश है तो सारा चोटी सहित मुड़वा दे और अगर शीत है तो दाढ़ी मूछें सब रखे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दाढ़ी आदि मूछें आदि सब रखने से उच्छिष्ट उसमें फंस जाता है, इसलिए ये सब
सुविधा के अनुसार नहीं करना चाहिए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज आज भी प्रासंगिक हैं। हम सबको चाहिए कि ऋषि को पढ़ें, ऋषि को जानें, तब निश्चित रूप से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना पाएंगे। नमस्ते।